एक छोटे से गांव में एक दादा दादी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। उनकी एक सब्जी की दुकान थी जो कि बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही थी और वह उनसे ही अपना गुजर बसेरा करते थे। सब्जियां ले लो, सब्जियां हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। सब्जी वाले आओ आओ भाई, बैगन 30 का है, आओ आओ। उनकी सब्जियां बहुत बिकती थी और उनका बहुत ही अच्छा मुनाफा हो जाता था। उनकी दुकान के बगल में ही कुछ दूर एक रमेश सब्जी वाले की दुकान थी जो कि बहुत ही खड़ूस आदमी था। वह कुछ सब्जियां देता लेकिन उसमें सड़ी हुई सब्जियां भी दे देता था, इसीलिए कोई उसकी दुकान पर नहीं आइए जाता। आइए सब्जियां वाला, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां। आइए चाची आइए, बैगन 35 का है। जी हाँ, अरे लुट गया बाजार। आइए आइए आइए, अरे कोई तो आओ जी। रमेश के दुकान के मुकाबले दादाजी और दादी जी की दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही थी। उनकी दुकानों पर बहुत ही भीड़ लग जाती थी और शाम तक उनका सारा सब्जियां बिक जाता था। उनकी दुकान इतनी तेज़ी से चल रही थी कि रमेश बहुत ही जलता था और वह उनसे बहुत ही दूरी बनाकर रखता था। देखो जी, अगर यही हाल रहा तो हम लोग खाने के बिना मर जाएंगे। अरे तो कुछ करिए कि ऐसे ही रहेंगे। ये बूढ़ी बूढ़ा दोनों लोग आराम से बेच बेच कर आगे जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी करिए लेकिन अपनी दुकान को हमें चलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हाल रहा तो सारी सब्जियां सड़ रही हैं और अब हम भी गरीब हो जाएंगे। इन लोगों को रास्ते से हटवाना ही पड़ेगा, हम लोग को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तो अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ऐसे कर करके तो थक गया हूँ, चिल्लाता तो हूँ दिन भर। आओ आओ चाची आओ, दीदी आओ, भाभी आओ, कोई आता नहीं है तो मैं क्या करूं? अब क्या गाना गाऊं? मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे सब्जी सड़ी जाए कब आएगी तू? चली आ रे तू, चली आ। बस करिए, आपसे कुछ होता नहीं है, बस दिन भर ऐसे ही करके बुलाते हैं, जो आएंगे वो भी भाग जाएंगे आपका छिछोरापन देखकर। रहने दीजिए, आपकी बस की कोई बात नहीं है, मुझे ही कुछ बताना पड़ेगा तुम्हें। सुनो, मैं बता रही थी कि क्यों ना हम उनके दुकान पे चले और उनको डराए। और तभी वो दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे बूढ़े दादाजी दादी माँ, क्या करने के विचार में भाई? ये मेरी पत्नी मेरा जान ले लेगी। अपना धंधा भैया बंद कर दो, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। अरे क्या हुआ रमेश बाबू? ऐसे बेचोगे तो कौन आएगा तुम्हारे दुकान पे? बढ़िया सामान लाओ ना, अच्छी सब्जियां दोगे तो अच्छे मुनाफे कमाओगे। अगर लूटने के ही फिरात में रहोगे तो कोई नहीं आएगा भैया। और वैसे भी हम अपनी दुकान क्यों बंद करें तुम्हारे कहने पे? हमारा तो इससे ही रोजी रोटी चलता है, कौन है इसके सिवा हमारा इस दुनिया में? रमेश बाबू थोड़ा सोच समझ के बोला करो भाई। अरे रमेश बेटा, अगर तुम अच्छी सब्जियां देते हो तो तुम्हारा दुकान भी चलेगा बेटा। क्यों ऐसी बातें करते हो बहकी बहकी सी? तुम हमारी बात मानो और अच्छी सब्जियां दो। थोड़ा कम ही कमाओ बेटा, लेकिन सुख से रहो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। अब हमारा क्या है, हम तो इस टाइम में क्या ही कमाएं। जो आता है सुख से देते हैं भैया, उतना ही कमाते हैं। रमेश बेटे, मेरी इतनी सी बात मानो और अच्छी सब्जियां दो बेटे, तुम्हारी भी दुकान चल पड़ेगी बेटा। ये बुढ़िया, ज्यादा तो सिखा मत हमें, समझी कि दुकान कैसे चलाते हैं। जितना बोला गया उतना कर, कल से दुकान खुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोनों बुढ़े बुढ़िया को यही टपका डालेंगे, समझी? अभी हम लोग को कम समझती है क्या रे? जो बोला उतना कर, ज्यादा ज्ञान नहीं देने का हम लोगों को। वैसे भी सब्जियां सड़ रही हैं, दिमाग तो पहले से ही खराब है, समझी बुड्ढी? आगे ऐसा बोलना मत हमें। और कल तेरा दुकान बंद हो जाना चाहिए तो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी वहाँ से रमेश और उसकी पत्नी सब लोग चली जाती हैं और दादी बोलती हैं, अब क्या होगा जी, आप ही बताओ। यही तो हमारी रोजी रोटी है, अगर इसे भी बंद कर दिया तो हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। आप ही कुछ बताओ।
अरे कुछ नहीं होगा भगवान, इतना क्यों डर रही हो? ये लोग कोई बहुत बड़े तोप थोड़ी ना है। देखता हूँ क्या कर लेंगे उसकी पत्नी जो इतना उछल रही है। एक तो सब्जी बेची नहीं जाती, ऊपर से दूसरे का धंधा भी नहीं चलने देते ये लोग। ऐसे करेंगे तो बहुत दिन नहीं चल पाएंगे ये लोग, समझी? डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अगली सुबह जब दादाजी मंडी जाते हैं सब्जियां लेने तो वो बोलते हैं, सब्जियां खत्म हो गई हैं, जा रहा हूँ मंडी से लाने, और यहीं पर रहना तुम जब तक मैं ना आऊँ। घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है ना? आ तो थोड़ा देरी होगी। ये कहकर दादाजी मंडी की ओर जाने लगते हैं और वह चले जाते हैं। दादी घर में अकेली होती हैं और दादाजी का इंतजार करती हैं। तभी अचानक रमेश आ जाता है अपनी पत्नी को लेकर। वो बोलता है, अरे बूढ़ी दादी माँ, गए मंडी गए हैं ना? आ जाएंगे तो झटका देंगे हम, कल ही मना किया था। अरे रमेश बेटे, बिना पूछे तुम मेरे घर में आ गए। एक बार सोच तो लेते, पूछ तो लेते बेटे, किसी के घर में ऐसे आते हो? लाज शर्म बेच खाए हो क्या तुम लोग एकदम से? एक बुढ़ी और बुढ़िया का सुख नहीं देखा जाता तुमसे। मैंने तो बोला था कि रहने दो बेटे, मत परेशान करो हमें। अरे चुप रह रे बुढ़िया, तेरे चक्कर में कल रात में बेलने से मार खाया हूँ। पूछ मेरी पत्नी से। और देख फिर सब्जी बिकी नहीं है, जिससे ऐसा लगता है रात भर कुटैया होती रहती है मेरी। आ तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बुढ़ी, आ तो तू गई। तभी रमेश दादी माँ को चाकू मार देता है और वह वहीं मर जाती हैं। शाम को जब दादाजी आते हैं, क्या कर दिया रे? किसने किया? रमेश वही आया होगा यहाँ पे। अब मैं रमेश को छोड़ूंगा नहीं, उसे पुलिस के हवाले करूंगा। और उसने मना किया था ना, सब्जी मत बेचो वरना मार डालूंगा। मैं जाऊंगा सब्जी बेचूंगा उसके सामने और उसे वही पुलिस को हवाले कर दूंगा। दादाजी दुकान पे पहुंच जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के सब्जी बेचते हैं और बोलते हैं, देख ले रमेश, बेच रहा हूँ मैं सब्जी, मार डाला ना तूने मेरी बुढ़ी को। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, और मैं तुझे पुलिस के हवाले जरूर करूँगा। देख लेना, तब पता चलेगा तुम दोनों को। मेरी ये बच गया बुढ़ा फसाद की जड़, इसको भी निपटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बच जाएंगे और शाम तक पुलिस आएगी तो हमें भी पकड़ ले जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी जेल, तुम ही जाना अकेले। हाँ बोला तो था कि रहने दो। नहीं नहीं बोलते हैं, तुमसे कुछ होता नहीं है। लो कर दिया ना, अब लग गया ना डर। चलो भैया, अब दुकान चलने से रही नहीं। पुलिस से बचो, इधर छुपो उधर छुपो। तुम तो ऐसे करती हो, फंसा देती हो मुझे। तुम्हें पा के मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही खराब हो जाती है, क्या बताऊँ मैं। हे भगवान, आज तो मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। अभी रमेश सोया हुआ होता है और उसकी पत्नी उसके पैर के बगल में बैठी रहती है। और तभी उसकी पत्नी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वह फौरन बोलती है, जी उठो, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। ये किसकी आवाज़ है? उठो ना जी, जरा देखो कौन है। उठ जाओ। तभी वो उठ जाता है और पूछता है, कौन है वहाँ जो अभी तक इतना डरा रहा? भाई माफ कर दो रे, कौन है? सामने तो आओ। हे भगवान, क्या पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर, सुख से सोने भी नहीं देते मुझे। कौन है? जरा सामने तो आओ, देख लूंगा तुम्हें मैं। आओ देख लो, तुम्हें दिखाने के लिए ही तो आई हूँ। आज मैं तुम्हारी दिक्कत परेशानी को दूर कर दूंगी। बहुत सब्जियां बेचने का शौक था ना? चुड़ैल, मैंने कुछ नहीं किया चुड़ैल जी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चले जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ। चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक बार बता तो दो। अरे भाई बता तो दो, कौन हो तुम? क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है? और सब्जी से क्या लेना देना है तुम्हारा? बोलो।
पहले से इतना डर लग रहा है। ए भगवान बचा लेना रो। इन दोनों की ये सब बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत ही उनको मार देती है। चुड़ैल रमेश और उसकी पत्नी को दोनों को एक एक करके मार देती है और मारने के बाद वहीं खड़ी होकर देखती है और अपने मन में सोचती है, कहाँ से लोग मुझे जिंदा रहने देते, तो मैंने क्या बिगाड़ा था इनका। आज मैं भी अच्छे से सब्जियाँ बेचती, लेकिन नहीं,